Assalamualaikum students, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। Today we will discuss chapter number 6, momentum. What is momentum? Momentum is the product of mass and velocity. अगर mass and velocity को हम मल्टीप्लाई करें तो उसके जवाब में हमें मिलेंगे momentum। ठीक है, अब इसी डिफिनेशन को हम फार्मूला लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, एम आपके पास मेस है, वी आपके पास वेलोसिटी है, मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब इसका हम यूनिट लिख लेते हैं। मेस का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकंड, या हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। ठीक है, हम प्रूफ कर लेते हैं न्यूटन सेकंड मोमेंटम का फार्मूला है कि नहीं। यूनिट अब न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन फोर्स का है, फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, एक सेकंड और एक सेकंड कैंसिल हुआ तो केजी मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड। तो अब हमारे पास है मोमेंटम का न्यूटन सेकंड लिखे, या हमारे पास है केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम का यूनिट से। अब मोमेंटम डिपेंड्स करते हैं वेलोसिटी एंड मास के ऊपर। अगर वेलोसिटी इंक्रीज है तो तब भी मोमेंटम ज़्यादा, मास ज़्यादा है तो तब भी मोमेंटम ज़्यादा। अब हमारे पास है कोलिजन। क्या है कोलिजन? नॉर्मल रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम दो चीज़ के टकराने के उस लम्हे को हम कहते हैं क्या है, ये कोलिजन से। ठीक है, दो बड़ी मिनिमम होना चाहिए, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई गरज नहीं है। लेकिन उस मोमेंटम के दौरान हम बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन या आफ्टर कोलिजन हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कोलिजन के दरमियान। अब कोलिजन हमारे पास फिजिकल कांटेक्ट में हो या फिजिकल कांटेक्ट ना हो, दोनों में कोलिजन हो सकता है। नॉर्मल फिजिकल कांटेक्ट मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ क्या हो, कांटेक्ट में हो, तो फिर हम कहते हैं हमारे पास फिजिकल कांटेक्ट है। अगर कांटेक्ट में नहीं है फिजिकल, मिसाल के ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी लग जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में से है। अब नॉर्मल जो हमारे पास जो कांटेक्ट फोर्स है, अगर दो बॉडी आप ले ले एक दूसरे के साथ टकराते तो उसको हम कहते हैं कांटेक्ट में। या नॉर्मल क्रिकेट बॉल है, बैट है, जब बॉलर गेंद करते हैं तो बैट्समैन खेलते, उस दौरान बैट और बॉल के दरमियान जो कोलिजन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास कोलिजन है, टकराने को। अब उसके दरमियान चक्कर बैट और बॉल के दरमियान जो कोलिजन है उसका लम्हा क्या है, कम है। मिसाल के अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, या ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉर्मल कहते हैं 1 मिनट, वो तो नहीं होते। ठीक है, आप चेक करें, अप्रोक्सीमेटली हम करते हैं। तो आप उस दौरान लम्हे क्या है, कम है, फिर भी आप उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारे पास ज़्यादा है। अब आप सपोज करें उसी टकराने से और 90 मीटर का या 60 मीटर 70 मीटर का छक्के लग जाते, तो मतलब क्या है, कोलिजन का टाइम इतना कम है लेकिन ऑब्जर्वेशन का टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा है। उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स है। द फोर्स डेट एक्ट for a time that is short compared with the time of observation of the system is called impulsive force। ठीक है, अब उसके दौरान हम नॉर्मल कहते हैं द फोर्स एक्ट फॉर अ टाइम डेट इज शॉर्ट कंपेयर विद द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सिस्टम। अब जहाँ नॉर्मल उनके जो कंटेक्ट है वो क्या है, टाइम कम है, लेकिन ऑब्जर्वेबल टाइम हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, उसे हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स है। अब नॉर्मल हमने कहा जो बेसबॉल है, कोई भी जो फिजिकल कांटेक्ट हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम नॉर्मल कहा, दो बॉडी कांटेक्ट में फिजिकली उसे हमने कोलिजन कहा। अब हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जो हमें नज़र आए फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, नॉर्मल हमारे पास हीलियम है, न्यूक्लियस के साथ टकराते हैं तो उनका कांटेक्ट नहीं होते, फिर भी वो क्या है, कोलिजन कर लेते हैं। अल्फ़ा नॉर्मल हम अल्फ़ा पार्टिकल से उसी को हम हीलियम कह लेते हैं। ठीक है, अब किसी न्यूक्लियस के साथ टकराते हैं तो वो फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी उनके दरमियान क्या है, कोलिजन हो जाते हैं। ठीक,
अब दूसरा कोलिजन नॉर्मल हमारे पास है स्पेस प्रोब है उसका और प्लैनेट्स के दरमियान से, ठीक है, कोलिजन या गैलेक्सी या स्टार के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेना है तो हम स्पेस प्रोब भेज देते हैं। स्पेस प्रोब का मतलब है जो नॉर्मल रोबोटिक्स वगैरह है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं दूसरे प्लैनेट्स के। उसके बाद हमारे पास केसी मिशन भी है एक कोलिजन से, ठीक है, नॉर्मल हमारे पास है। अब ये यहाँ पे हम नॉर्मल आपको बता देते, ठीक है, ये वाला केसी मिशन से नॉर्मल ये भी स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, जो हमारे पास है स्टर्न से, उसमें हमने मटेरियल को लाना है। केसी मिशन, ठीक है, ये हमारे पास है फिगर में 5.24 इंक्रीज द स्पेस क्राफ्ट स्पीड बाय द इक्विवेलेंस ऑफ 75 टन of launch rockets. Without these gravity exists, the Cation spacecraft would not be reached Earth. अगर ये 75 टन लॉन्च स्पीड करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, लॉन्च हो जाते हैं, नहीं तो नहीं होते, ठीक है। केसी मिशन एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पे हमने इस मिशन को लिया। ये भी नॉर्मल हमारे पास रोबोटिक सिस्टम है, हम प्लैनेट्स अर्थ के बारे में हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है here the basic problems we have two objects with different initial motion that are originally so far apart that neither exert a measurable force on other, ठीक है। अगर दो फोर्स है, एक ऐसा है जो हम मेजर नहीं कर सकते, eventually they approach one another so that each exert a force on the other and alter it motion, ठीक है। दो बॉडी है, ठीक है, मोशन थोड़ा सा दोनों में हमने कहा चेंज है, तो फिर क्या हो जाएंगे, उसको चेक करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन एक फोर्स मोमेंटम हम कहते हैं, एक बॉडी है बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम रिमेन कंजर्व रहना लाजमी है। तो एक बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करे तो अगले दूसरे के ऊपर क्या होंगे, सेम फोर्स एग्जर्ट करेंगे, लेकिन बट अपोजिट इन डायरेक्शन हम फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल हमारे पास है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम जो डिफाइन मैंने पहले कर लिया है, P इजिकल टू एम वी हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये नॉर्मल आप 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन से। ये न्यूटन ने अपना एक बुक है प्रिंसिपिया, उसमें भी इसके बारे में जिक्र की थी, ठीक है। न्यूटन इन हिज फेमस प्रिंसिपिया एक्सप्रेस द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, ठीक है। जो सेकंड लॉ है न्यूटन के, उसको इन टर्म ऑफ मोमेंटम क्या किया था, उसने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम प्रूफ कर लेते हैं, नेक्स्ट उस पर आ जाते, ठीक है। इसी में अब देखो हमारे पास मोमेंटम से P इजिकल टू एम वी, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, F इजिकल टू एम ए है। अब ए क्या है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो F इजिकल टू एम, यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की। अब जो ट्वेंस इन वेलोसिटी क्या होंगे हमारे पास, ठीक है, जो नॉर्मल हमारे पास ये हो गया। अब उसमें हमने कहा मोमेंटम फोर्स एंड मोमेंटम होगा, जो नॉर्मल समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू, यहाँ से हमने कहा एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। ये टोटल हमारे पास क्या है, एम वी एफ माइनस एम वी आई हमारे पास टोटल मोमेंटम। ये चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाई क्या होंगे, डेल टी। यही चेंज है, इसको हम डेरिवेटिव में भी लिख सकता है। तो डेल किस में चेंज हो जाएंगे, डेल चेंज हो जाएंगे डी में, तो फिर समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। ये मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो डेरिवेटिव का जो अपोजिट है वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है। आप यहाँ इसके ऊपर इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या हुए, जो नॉर्मल आपके बुक में यहाँ पे लिखा है, जो वो मैंने पहले
लिख लिया। तो जो टोटल मोमेंटम हमारे पास समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या है, डी पी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, तो मोमेंटम किसके बराबर है, डी इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई डी टी हमारे पास आ गया। ठीक, तो एम कांस्टेंट है, मैं इस वेलोसिटी के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम कांस्टेंट बाहर डी पी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, जो सॉरी डी वी डिवाइड बाई डी टी। डेरिवेटिव वेलोसिटी के जब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएंगे, एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एम डी वी डिवाइड बाई डी टी की जगह पे ए, तो ये क्या हुआ है, फोर्स। तो हम फोर्स को मोमेंटम में, मोमेंटम को हम फोर्स में कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस कॉल्ड हमारे पास क्या है, मोमेंटम। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके बुक में यहाँ पे है, नोट्स पे आपको भेज चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल लेक्चर में कल लेते हैं। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।